फीमेल के शब्दों से डरना बंद कर दो। मैक्सिमम मेल्स जो है वो इस टाइप की जो काइंड ऑफ, अगर हम इसको बोल दें कि होम फ्रंट की जो वॉर होती है, उसमें मेल इसीलिए मार खा जाते हैं बिकॉज उनको फीमेल्स के शब्दों से डर लगता है। अब फीमेल के शब्दों से डर उनको बचपन से लगता है। मान लो आपकी मदर बहुत डोमिनेटिंग थी, आपके पापा को बिल्कुल हड़का के रखती थी, तो वो शब्द आपके कान में जाते हैं। फिर मान लो आपकी कोई सिस्टर है, वो भी बहुत ड्रामे करती थी, मैं ऐसा कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। तो फीमेल्स का आपके मन में एक हौवा बैठ जाता है, वो लव एंड अफेक्शन की फीलिंग तो आती नहीं है। और ऊपर से फिर आप आपने जिसके साथ रिलेशनशिप में आए, शादी करी, वो भी उसी कैटेगरी में है, तो भैया आपके अंदर जो है ना पैनिक का बटन दब जाएगा जैसे ही वो बोलना शुरू करेगी। तो मेरे शब्दों पे ध्यान दे दो। वो कटाक्ष करती है, आप पलट करके ब्यूटीफुली इंटेलिजेंट कटाक्ष का जवाब कटाक्ष से देंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, कट मारेंगे। अगर वो कोई भी पुराना आपका कुछ भी छोटा सा निकाल करके आपके ऊपर डालती है, आप एस्केप मोड में चले जाएंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है, विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। फीमेल के रोने से आप नहीं डरेंगे। वो रोना उसका जेन्युइन नहीं है, वो रोना उसका लास्ट वेपन है। जब उसको लगता है मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो वो रोना शुरू कर देगी। आप रोने से नहीं डरेंगे, आप अपना काम कंटिन्यू रखेंगे जो भी आपको करना है। और जब आपको लगेगा बहुत अनबियरेबल हो रहा है इसका क्राइम जो है, तो आप अपने घर से एग्जिट मार सकते हैं, लेकिन डटे रहना है। क्योंकि अगर आप उसके शब्दों से डरने लग पड़े, उसके रोने से और ज़्यादा परेशान होने लग पड़े, तो भैया चांसेस है उसको ये फीलिंग आ जाएगी कि ये अभी भी मेरे वेपन्स का इसके पास में कोई तोड़ नहीं है। और जैसे उसको ये फीलिंग आ जाती है कि मेरे वेपन्स का कोई तोड़ नहीं है, उसके हाथ में फिर स्टेयरिंग व्हील है रिलेशनशिप का। वो जैसा गाड़ी को चलाना चाहेगी, आप उसको चलाने दे रहे हो, पर अब आपको रेजिस्टेंस दिखानी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे वो आपको कुछ कहती है और आप उसको जवाब देते हो और उसको समझ में नहीं आता है, राइट, तो कई बार आपकी आवाज़ हो जाती है, आप थोड़ा ज़ोर से बोलना शुरू कर देते हो। जैसे ही आप ज़ोर से बोलना शुरू करोगे, उस तरफ से क्या पलट के वो रहेगा, अब आप पड़ोसियों को सुना रहे हो, सारी दुनिया को बता रहे हो। ये भैया पड़ोसियों के लिए नहीं है सेंटेंस, ओके, ये आपको बैफल करने के लिए है। उस वक्त अगर आपको लगता है कि मेरे को 2-4 सेंटेंस निकालने हैं, अपने अंदर नहीं रखने हैं, तो निकाल दो। क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ट के इश्यूज जो है मेल को आते हैं। वो इसीलिए आते हैं बिकॉज वो अपनी अंदर जो कुछ भी अनकंफर्टेबल चल रहा होता है उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। फीमेल अपना अंदर खाली रखती हैं, वो चुगली करके, बिचिंग करके, शाउट करके अपना सब कुछ निकाल लेती है, इसलिए उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो अगर इस टाइप से आपको लगता है कि घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ख़राब हो रहा है, घर के माहौल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अकेले की नहीं है, आपकी जो पार्टनर है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने सिर के ऊपर इसका झंडा लेने की कोशिश मत करो। अगर वो ख़राब कर रही हैं तो आप खुल करके 2-3 सेंटेंस उसको अच्छे से बोलो। और इस बात से डरना नहीं है अगर वो आपको ये एहसास दिलाती हैं कि आप जो है ज़ोर से बोल करके पड़ोसियों को जगा रहे हो। लेट पीपल नो कि यस, यहाँ प्रॉब्लम है। बिकॉज जितना आप उसको बचाने की कोशिश करते हो कि मेरे घर का झगड़ा है, मेरे घर में ही सुलझ जाए, आसपास के लोगों को ना पता लगे, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगी फिर। ओके, सो यू हैव टू बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन। तो स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब क्या हो गया, वो अगर कुछ करती है तो मैं उसका पलट के जवाब देता हूँ। बहुत जब अनबियरेबल होता है, आई जस्ट वॉक आउट, आई जस्ट गो लिटिल साइलेंट एंड आई जस्ट वॉक आउट। तो उसके शब्दों से नहीं डरना है, उसके रोने से नहीं डरना है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है इससे नहीं डरना है। फिर वो क्या करेगी, बच्चों को इस्तेमाल करेगी एज ए वेपन। कई फीमेल्स को तो मैंने देखा बच्चों की पिटाई करना शुरू कर देती हैं हस्बैंड के सामने, और हस्बैंड नेचुरली पसीज जाता है तो वो गिवन इन कर देता है कि जो भी फीमेल की डिमांड है वो उसको पूरा करना शुरू कर देता है। यहाँ रुक जाओ ज़रा, ओके, यहाँ रुक जाओ, ओके। कोशिश करो अपने मन में जो भी आपके है बच्चे के लिए, ठीक है, वो जेन्युइन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत चीज़ है, लेकिन फिजिकली अगर बच्चा हर्ट हो रहा है तो आप बच्चे को जो है उस वक्त बचा सकते हो एट्सेट्रा, और क्लियर कट बोल सकते हो कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर वो बच्चे के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देती है और आपसे कुछ करवा रही है और आप वो कर दोगे, तो भैया आप गए फिर।
ओके। तो इफ यू रियली वांट टू मैनेज अ रिलेशनशिप विद अ वेरी अनकंफर्टेबल वुमन, यू हैव टू शो योर रेजिस्टेंस, बट शो रेजिस्टेंस एज ए मैन। डोंट गिव इन लाइक ए फीमेल। फीमेल की तरह चिक चिक नहीं करनी है, उसके साथ में कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़ा बहुत कभी शाउटिंग हो जाती है। अब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जैसी फीमेल अपनी तरफ से ये सब चीज़ें करना शुरू कर देती है, आपको लगता है कि यार मैं इससे ना दूर रह सकता हूँ, ठीक है? आपके अंदर में ये फीलिंग आ जाती है कि मैं इससे दूर रह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बच्चे हैं उनके कारण मैं दूर नहीं रह सकता। ये थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अगर छोटे हैं और आपको ये लग रहा है कि बच्चों की जो है हालत ख़राब हो जाएगी कि अगर मैं इससे तलाक ले लूँगा और बच्चे जो है इसके पास चले जाएँगे। नेचुरली छोटे बच्चों की कस्टडी जनरली मदर को मिलती है, तो फिर परेशानी होगी। ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी भाई। बच्चे अपना भाग्य खुद लिखवा के लाए हैं। आपका भाग्य आप ही खुद लिखवा के लाए हो, ठीक है? कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेस्टिन्ड होती हैं। आपने एज़ ए मेल पूरा ट्राई किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर भाग्य में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, संबंध विच्छेद लिखा है, तो एक्सेप्ट इट। बच्चों के कारण मैंने बहुत सारे मेल्स को देखा है, वो फिर भी कंटिन्यू रहते हैं रिलेशनशिप में, जहाँ उनका रहना बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। अपना मेंटल मेकअप खराब करते हैं, बच्चों को भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनको बस एक ये फीलिंग रहती है कि आई एम नेक्स्ट टू माई चाइल्ड, तो शायद बच्चा ठीक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे बेटर यही है कि वहाँ से एग्ज़िट मारो। 2-3 साल के बाद में अपने आप को ग्रो करो, अपनी चीज़ों के ऊपर में काम करो, एंड देन यू कैन ऑलवेज़ अट्रैक्ट द चाइल्ड टुवर्ड्स यू। बहुत अच्छे से कर सकते हो, बिकॉज़ एज़ लॉन्ग एज़ आप उसी घर में रह रहे हो, बच्चों के साथ में रह रहे हो, आपकी वाइफ़ जो है वो पूरा कोशिश करेगी उस बच्चे को अपनी तरफ करने की, और उसके कान भर देगी आपके अगेंस्ट, और आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके? टेक केयर। इट्स अ लाइफ।